बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कुछ हिकमत और इल्म की बातें बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं और आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। वज़ू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा, इस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तनों को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो भी किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, क़यामत के दिन थूक उसकी आंखों में मिला होगा। दस्तरख्वान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जज़ाम की बीमारियों में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजे, उसको सांप और बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है कौसर। जो शख्स इसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। शख्स नहार मुँह 7 अदद खजूर खाएगा, उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं हो सकती। जो दिन में गुनाह नहीं करता, उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। अगर पाँव सुन हो जाएं तो ये दुरूद पाक पढ़ने से फौरन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरे के रोज़ खाना खिलाने से अल्लाह ताला साल भर का रिस्क मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बर्स जुनून जज़ाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी निगाहों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है, इल्म का नूर इससे छीन लिया जाता है। मिसवाक को ज़मीन पे रखने वाला शख्स जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली ख्वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंग व बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हजरत खज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसको जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें साल भर दुखती नहीं। 2 ख्वातीन के बीच चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लिखे कुनबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत गुनाह की मुस्तहक होती है, क्योंकि इसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का सामान मुहैया कर दिया है। सुन्नत नबवी के तरीक़े पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होता। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 महीने के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के दांतों और मसूड़ों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही अता करेंगे, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्ग होगा, उस घर में जादू या जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात को अगर तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा के बाद ही 2 रकात तहज्जुद पढ़ लिया करें।
ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ بھی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو اور نظر بد سے ہمیشہ آپ محفوظ رہیں گے۔ جو شخص قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے کا مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں تو آنکھ نہیں کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دیجیے گا، آپ کا ہمراہ آپ کو ٹھیک وقت پر جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہیں، پھر بھی اگر نہ جائے تو آپ اسے مار دیں۔ منہ سے ناخون کاٹنے والا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا جیسے جانداروں کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ ہیرا اور کھجور کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ بزرگوں کی عزت کرنے والوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لائک کر دیں اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا